अखंडे मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदेपरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित श्रद्धा की प्रतिमूर्ति पूज्य पाद के युगल चरणों में कोटि शरण। पूज्य बाबा गण समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भावी, जिन सदगुरु के दिव्य जीवन संसारी। एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते करते अनाथ पिंडज के घर पर पहुंचते हैं। आंगन में कोलाहल हो रहा था। भगवान बुद्ध के आने की सूचना मिलती है। सबके सब आते हैं, बारी बारी से भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते। अंत में सुजाता भी आती है। अनाथ पिंडज की बहुरानी थी। अभी प्रणाम करने के लिए चाह रही हैं, प्रणाम करेंगी भगवान बुद्ध का दर को। नारी 7 तरह की होती है। बधिक समा, चोर समा, भगनी समा, सखी समा, आर समा, दासी समा और चोर समा। इस तरह की 7 प्रकार की नारियों में से तुम किस प्रकार की नारी है? सुजाता हाथ जोड़ लेती तो कहती हैं, भंते मैं नहीं समझ पाई। भगवान बुद्ध बारी बारी से समझाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, बाधिक समा नारी वह नारी कहलाती है जो अपने पति को ठग करके पराये पुरुष से प्रेम करती है। मातृ समा नारी वह कहलाती है जो अपनी प्राणों की बाजी देकर भी अपने पति की रक्षा सुरक्षा करती है। चोर समा नारी का वह कहलाती है जो अपने सास ससुर की संपत्ति को चुरा कर रखती है। भगनी समा नारी वह कहलाती है जो अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिला करके घर के कारोबार को देखती हैं, देख रेख करती हैं। आंगन का काम, दरवाजे का काम, फिर सरियाम का काम समय पड़ने पर साथ ही साथ पति विपत्ति काल में है उन्हें ढाढ़स देते हैं, सांत्वना देते हैं। अभी कुछ समय ऐसा वैसा है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रहमत चुप हो बैठिए, गिनिए दिनों के फेर, जब नीके दिन आई हैं
ग्रंथ लगी है देव। इस तरह की नारी सखी समान नारी कहलाती है। भगनी समान नारी कहलाती है। सखी समान नारी से तात्पर्य जो नारी अपने पति से हर्षित स्वर में बातें करती है। आर्य समान नारी जिनकी राशि वृत्ति हो, जो बात मैं कहूँ वही बात चले, मेरा बोलबाला ही चले। राशि प्रवृत्ति की, राशि खान पान रहन सहन, इस तरह की नारी आर्य समान नारी कहलाती है। दासी समान नारी का मतलब हुआ अगर पति जरूरत पड़ने पर पत्नी को शासन करे, तो शासन करना क्या है, उनको सुधारना, सही लिख पर लाना। ऐसा नहीं बहुत लोग शासन करते हैं गुस्सा को ठंडा करने के लिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर शासन करने के क्रम में चर्चा आई है, अगर वर्णाश्रम अवस्था में पहुंचा दे, फिर भी वह नारी अपने पति के आदेश उपदेश में रहे, इस तरह की नारी दासी समान नारी कहलाती है। सुजाता हाथ जोड़ लेती हैं और कहती हैं, बनते मैं नहीं समझ रहा था, नहीं समझ रही थी कि नारियों को किस तरह के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, आज दिन से मैं इस घर में, इस परिवार में दासी समान नारी बनकर रहूंगी। भगवान बुद्ध की सीख मिली, उनका संस्कार मिला, अभी सुजाता का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई, भजन दिया, सत्संग सुमिरन किए। भगवती सीता जी जिस समय विदाई हो रही थी, उस समय जनक किस तरह का उपदेश देते हैं, गोयऊ संतत पिय ही प्यारी, चिर अहिबात अशीष हमारी। तो संत महापुरुषों की प्यारी बनी रहो, और मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम सौभाग्यशाली बनी रहो। आशीर्वाद के साथ साथ उपदेश भी देते हैं। उपदेश में क्या कहते हैं, सास ससुर गुरु सेवा करो। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति रुक लकी आयसु अनुसर हो। पति कर्म को जान करके, उनके भाव को जान करके तदनुकूल उनकी सेवा करना। भगवती सीता जी की जो जानकारी मिली, भगवान श्री राम अर्थात पति जंगल जाने की तैयारी में है, तो समय लिखते हैं, समाचार कई समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाय सासु पर कमल जुगा, बंद बैठे सिरनाई। बैठे निर्द सुख सोचती सीता, रूप राष्ट्रपति प्रेम पुनीता। कीर्तनो प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य सो जाए न जाना। अर्थात स्वामी जो जंगल जा रहे हैं, उनके साथ केवल मेरी जीवात्मा ही जाएगी, शरीर भी जाएगा। विधि की क्या लेखनी है सो मैं नहीं जानती। अर्थात अगर साथ में नहीं ले गए, उनके साथ में हमारी जीवात्मा चली ही जाएगी, केवल जीवात्मा ही जाएगी, शरीर भी जाएगा। विधि की क्या लेखनी है सो जाना नहीं जाता। फिर भगवान श्री राम के पास जाती हैं और उनसे निवेदन करती हैं, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी आपकी सेवा में। भगवान श्री राम कहते हैं, जंगल में दुख ही दुख है, जंगल के मार्ग कटीले हैं, बिना जूता चप्पल का चलना पड़ेगा। बस नहीं मिलने पर दृष्टि खाल को पहनना पड़ता है, कंदमूल फल को खा के रहना पड़ता है। समय समय अनुकूल नहीं मिलने पर भूखा रहना पड़ता।
इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। तुम राजकुमारी हो, अति सुकुमारी हो, जंगल के दुख को तुम सहन नहीं कर पाओगी। भगवती सीता जी कहती हैं, मैं सुकुमारी नाथ वर जोगु, सुनी अजस वही देहो लोगु। आप में सुकुमारी कहते हैं, आप तो सुकुमार हैं, राजकुमार हैं, मेरे प्राणहार हैं। क्या पत्नी का ही कर्तव्य बनता है, पति जंगल में दुख भोगे और पत्नी रात भर सुख चैन से रहे। वैसे तो मैं आपके साथ में जाकर के आधा सुख भोग आधा सुख भोग ही लिया, और संकट की घड़ी में विपत्ति काल में भी आपके संगिनी होने के लिए मैं चाहती हूँ। इनसे आप मुझे वंचित न करें। आपने जो जंगल के जितने दुखों का वर्णन किया है, उन सब दुखों से कई गुना अधिक दुख है आपसे वियोगित रहना। क्योंकि नारी के लिए पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिनु विपति हजार, बिना पति सुरा संसार। अर्थात एक नारी को पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए, क्या पुरुष को नहीं करना चाहिए। जितनी बात नारियों के लिए है, ठीक उतनी बात पुरुष के लिए भी है। पुरुष के लिए है, माता पिता के सेवा करिहा, अपनी पत्नी से प्रेम तो रखिहा, पर नारी जानिहा पापा के समान हो, तब है कल्याण। नार सिनेमा देखे ले जाए छा, पिताजी से आज्ञा ने मांगे छा, भैया हो सीखी ली हो, गुरु से ये हो ज्ञान हो, वतन तो कल्याण। पर नारी माता सर मनिहा, पर कन्या बहिन सर जनिहा, गुरुदेव के मनिहा ईश्वर के समान हो, वतन तो कल्याण। अर्थात नर को पुरुष को नारी व्रत का पालन करना चाहिए, और एक नारी को पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हम नर हो या नारी हो, सब के सब हम नारी हैं, जीव नारी है। परमात्मा क्या है, पति है। कहा कही की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गया फीकी पड़ी बारात। मेरे सूरज सुहागिनी जाग बैठा। जीव क्या है, जीव नारी है, परमात्मा पति है। जीवात्मा रूपी नारी को परमात्मा पति से मिला देना, जीवात्मा रूपी संतान को परमात्मा और पिता की गोद में बैठा देना, जीवात्मा रूपी सर को परमात्मा से मिला देना, क्या है, असली सत्संग है। सत्संग करना मन तोड़, सुने तभी हम लोग, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर भी आशा लगी रही गुरु चरणों की। संत कबीर साहब जी महाराज कहीं से आ रहे थे, दो कन्या आपस में बातचीत करती हुई जा रही थी। दोनों का पति पंजाब से, विदेश से बहुत धन कमा कर लाए थे, कपड़ा लत्ता वगैरह आदि आदि सामग्री। उसी में एक नगमुंदी नाक में पहने वाली नुपुर होती है, वो भी लाए थे। दोनों सखी उनकी बड़ाई करती हुई जा रही है। संत कबीर साहब जी महाराज उधर से आ रहे थे, देखते हैं कितनी भोली भाली कन्या है, लेकिन दोनों सांसारिकता में पड़ी हुई है। इनको अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। संत कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, बेटी जरा सुनो तो, किसी को बेटी का करके पुकारना, माता जी का करके पुकारना, बहन जी का करके पुकारना, भाई साहब का करके पुकारना, चाचा जी का करके पुकारना, क्या है, भारत की सभ्यता और संस्कृति। कन्या रुक जाती, देखती है संत कबीर साहब जी महाराज हैं, चरणों में प्रणाम करती है, और कबीर साहब महाराज पूछ देते हैं, तुम लोग अभी क्या बोल रही थी। अब ये लोग बोल ही नहीं रही है, कि नारी के लिए लज्जा है, आभूषण है, अब ये बोल ही नहीं रही। बोलो बोलो, तुम लोग भी क्या बोल रही थी। ये लोग संकुचित होकर के कहने लगी, हम लोग यही बोल रही थी, हमारे पति विदेश से बहुत धन कमा कर लाए, और उसमें नाक में जो हम लोग पहले नगबंदी
उन्हीं की हम लोग भलाई करती हुई जा रही थी। संत कबीर साहब जी महाराज तो संत थे ही और बहुत बड़े कवि भी थे, लेखक भी थे। पद की रचना तो तुरंत में कर लेते। और क्या कहते हैं, नथनी दिन्नी यार ने सुमरती बारंबार। इस नथनी की तुम लोग बुराई कर रही हो, नथनी दिन्नी यार ने, यार कहते हैं पति को, सुमरती बारंबार, इनकी बुराई तो होना ही चाहिए कि जन्म के पहले कोई नहीं, जन्म हुआ, समय से पति पत्नी का रिश्ता बना, उनकी बुराई हम लोग करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन नथनी दिन्नी यार में सुमरती बारंबार, उनका बार-बार स्मरण करती हो। ये नाग दिया करतार में, तातो दिया विशाल, जिस परमात्मा ने नाग दिए हैं अर्थात मनुष्य की देह प्रदान किए हैं, जिस देह में हम आभूषण पहनते हैं, इस काल में नथनी पहनते हैं, नाक में नगुंदी पहनते हैं, शरीर में वस्त्र पहनते हैं, तातो दिया विशाल, उनको भुला। कहने का मतलब है लौकिक शिक्षा, पारलौकिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, सब शिक्षाओं की जरूरत है। अंत में गुरु महाराज सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि का मतलब जो ही गुरु है सोई हरि है। अंतर कुछ वेदान साधु भाई, गुरु हरि एक ही जान। गुरु हरि अर्थात गुरु या हरि परमात्मा के चरणों में जिसका प्रेम है, तो काल क्या करे। जैसे 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग। सतयुग में अत्यधिक है सात्विक प्रवृत्ति के लोग, बहुत कम तामसिक प्रवृत्ति के लोग। त्रेता में 1/3 सात्विक प्रवृत्ति के और कुछ अंशों में राशि प्रवृत्ति के, द्वापर में आधा, कलियुग में बहुत कम सात्विक प्रवृत्ति के लोग, अधिकांश तामसिक प्रवृत्ति के लोग ही मिलते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी वाली आया है, जो गुरु हरि चरणों में अपने को टिका लेते हैं, अपनी सूरत को अपने ख्याल आज्ञा चरण में टिका देते हैं, जो काल क्या करे। काल का चक्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और सुन रहे थे, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, दिल भजन इधर खास हो, फिर त्रास क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, नहीं जब ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। पूरे गुरु का संग का मतलब क्या हो गया, पहुंचे हुए संत गुरु का जो संग कर लेते हैं, उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार सब खत्म हो जाता है। लेकिन देखा जाता है गुरु महाराज तो पहुंचे हुए संत थे, बहुत लोग उनके सानिध्य में रहे। महापुरुषों के सानिध्य में रहने की किसी को अगर मौका मिला है, कम बड़ी बात नहीं, और भाग्य है, क्योंकि संगति मिलती है। गुरु महाराज जिस तरह लिखे हैं, काम अनंग क्या करे, कामदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लोग मोह विकार दूर भाग जाएगा। इस तरह का लाभ तो नहीं मिलती है। इसका मतलब है गुरु महाराज का दर्शन ही नहीं हुआ। किनका दर्शन हुआ, गुरु महाराज की शरीर का दर्शन हुआ, देह का दर्शन हुआ। देह का दर्शन से लाभ नहीं होता है, अर्थात अपने अंदर में जो ध्यान के द्वारा गुरु ज्ञान दिव्य हृदय उगाओ हो, योग में जो गुरु के रूप को उगा लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब उसका समाप्त हो जाता है। गुरु ज्ञान दिव्य हृदय उगाओ हो, मोह तम नासे। मोह कहते हैं अज्ञान को, तम कहते हैं अंधकार को, और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम मानव का पुरुष कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनुष्य की सार्थकता और उपाधि देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।